अस्सलाम वालेकुम। इशाल कत्ल केस में मैंने बनाई थी दूसरी वीडियो, उसके ऊपर लोगों ने मुझे दी नंगी और गंदी गालियां। हालांकि वो ये भी कह सकते थे कि हम आपकी बात से एग्री नहीं करते, लेकिन उन्होंने बताया कि वो कहां से बिलोंग करते हैं और मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे कहा हुआ है कि तमीज से रहते हैं बेटा। उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि इतना सा पानी लो, शर्म से डूब मरो सारे के सारे निकम्मो। इतनी इमोशनल कौम है हम। जैसे कोई बंदा दूसरी तरफ की स्टोरी बताता है या ये बताता है कि ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे का कत्ल भी हुआ है ना, तो वजह कत्ल होती है पाइन। कितने नहीं लिखा है कि 4 दिन ताड़ी जवान कुड़ी करो गायब रहे, समझ आ रही है, गवाच जाए तो तुसी पुलिस स्टेशन ना जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। एक आधा दिन होता है कि आप पुलिस स्टेशन नहीं जाते शर्म के मारे। हम भी बहन बेटियों वाले, हमें भी पता है कि इस तरह का अगर कोई मामला खुदा न खास्ता हो जाता है हम फौरन पुलिस स्टेशन नहीं दौड़े जाएंगे, हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन अगर मैं 4 दिन तक खामोश रहूंगी इस बात के ऊपर, तो फिर मुझे यहाँ तो कुछ पता है या मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ। और अगर हम सैयद हैं तो फिर हमारी बेटी किसी और लड़के को पसंद भी कर सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। जब मैंने ये बातें की तो आप लोगों ने मुझे गालियां दी, और अब ये बात बिल्कुल हकीकत साबित हो चुकी है कि ये ऐसा ही हुआ है। उन लड़कों ने उसके साथ ज्यादती नहीं की, बस गलती उनसे ये हुई कि वो लड़की को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के चले गए। अब कुछ सस्ते से उस यूट्यूबर्स जो है ना उसको जोड़े हैं कि कोई माफिया है, कोई माफिया नहीं है उनके पीछे। हाँ, वो जो ड्रग्स वाला माफिया वो तो होगा ही होगा, डेफिनेटली कुछ 2 नंबरी है। लेकिन वो लड़के जो जन हालत देखी थी उनकी और गाड़ी देखी थी आपने उनकी, उनके पीछे माफिया नहीं होना है। क्या हो गया आप लोगों को? बी नॉर्मल यार। अब इशाल कत्ल केस में उसके माँ बाप ने 4 दिन उस लड़की को अगर ना पुलिस को बताया होता और ना इस बात को छुपाया होता तो वो शायद आज इशाल जिंदा होती। इशाल कत्ल केस के जहां वो जिम्मेदार लड़के हैं, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि गुनाहगार उसके माँ बाप हैं। अगर वो दूसरे दिन जाके पुलिस को बता देते, और आजकल पुलिस इन केसेस में इतनी एक्टिव है, चंद घंटों में उन्होंने ढूंढ लेना था कि बच्ची का उसकी हालत खराब थी, तो शायद वो बच जाती। क्योंकि इनिशियल पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं हुई, उसके सिर्फ पीरियड्स हुए हुए थे जिस वजह से उसके कपड़ों पर ब्लड था। और वो अपनी मर्जी के साथ खलील लड़के के साथ गई है पार्टी करने के लिए, और वो इससे पहले भी जाती रही है। कुछ इस तरह का वाकया नहीं हुआ, तो उस टाइम उसने इंसुलिन नहीं ली या पता नहीं क्या गड़बड़ हुई या डोज ज्यादा ले ली उसने, जो भी वो नशा वशा कर रही थी, तो उस चक्कर में जनाब वो बीमार हो गई। उसकी इंसुलिन जो है 500 क्रॉस कर गई, उसकी हालत संभल नहीं रही थी। लड़कों ने संभालने की अपने ताई बहुत कोशिश की और वो नहीं हो सका। बाकी उस लड़के ने अपने दोस्त बुलाए और फिर कहा पायने छड़ के आओ हॉस्पिटल, जैसे हम हजल बजल में करते हैं। तो वो उन्होंने किया और वो उसे हॉस्पिटल छोड़ के जब उन्होंने देखा उसकी हालत खराब हो रही है तो वो भाग गए। नो डाउट ड्रग्स लेना कहीं भी जस्टिफाइबल नहीं है। उन लड़कों ने जो किया वो उनकी भी गलती थी, उन्हें टाइम पे से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जब इस तरह कुछ हो रहा है, कोई अपनी मर्जी के साथ आके ड्रग्स ले रहा है और उसके साथ कोई गड़बड़ होगी, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं और वहां छोड़ के भागे ना, क्योंकि आप मुजरिम नहीं और आपने कुछ नहीं किया। लेकिन हम पुलिस कल्चर से डरते भी हैं किसी हद तक कि भाई हमारा किसी मामले में नाम ना आ जाए। और उसके माँ बाप, सो कॉल्ड माँ बाप जो ये कह रहे हैं कि हम 4 दिन तक इसलिए नहीं बताते रहे क्योंकि हम सैयद हैं। अब उनकी वालिदा मोहतरमा टीवी पर आकर इंटरव्यू दे रही हैं रिपोर्टर्स को। अब सैयद नहीं है वो लोग, आप समझें इस बात को। हमारे बच्चे बच्चियां जवान इस एज में है कि वो लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, क्वाइट नॉर्मल। हम सारी की सारी सोसाइटी डिनाइल फेज में है, इस वजह से हमारे बच्चे बच्चियां ड्रग्स वाले चक्कर में बढ़ते हैं और फिर गलत लड़कियां जो है वो बॉयफ्रेंड्स बना लेती हैं झूठी सच्ची मोहब्बत के चक्कर में कि यार मुझे यहीं से सच्चा प्यार मिल रहा है। ऐसा नहीं होता, समझें आप सबके सब। इशाल कत्ल केस में यही बेवकूफी हुई, और अगर उसके माँ बाप टाइम पर पुलिस को बता देते वो लड़की आज जिंदा होती। इस हादसे के जिम्मेदार वो लड़के जो हैं उस लड़की के माँ बाप ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं किया और कहीं ना कहीं उन्हें क्लू होगा, वो खामोशी से बैठे रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी बेटी का है और आपने पुलिस को नहीं बताया तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। एक शहरी थी वो पाकिस्तान की, समझ में आ रही है, एक शहरी थी जिसे आपने जाया कर दिया, जाने दिया। इसकी जगह अगर आपका बेटा 4 दिन गायब रहता, क्या आप तब भी कहते कि खैर है, मर गया है तो कोई गल नहीं, जिथे चला गया जान दो, जिथे मुंह काला किया करम दो। आप नहीं करते, आप उसके पीछे पता करते कि क्या हुआ है, किधर गया है, आप आसमान सर पे उठा लेते। 4 दिन पहले उन्होंने अगर रिपोर्ट की होती और पुलिस काम न करती तो फिर था ये निजाम की नाहिली। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, लेकिन इस केस में नहीं हुआ।